कभी किसी ने आपको मुस्कुराते हुए हराया है, कभी किसी ने आपकी ही भावनाओं को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया है। कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना आवाज उठाए लोगों को अपने इशारों पर नचाते हैं। ये ताकत हथियारों की नहीं होती, ये ताकत होती है मन की। और इसी ताकत को समझने के लिए लिखी गई एक किताब जिसने लाखों लोगों की आंखें खोल दी, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, लेखक आर.बी. स्पार्कमैन द्वारा। यह किताब आपको सिखाती है कि इंसान को चलाने वाली असली शक्ति उसके शब्दों में नहीं, उसके इरादों में छिपी होती है। आज हम इसी यात्रा पर चलेंगे जहां आप सीखेंगे दूसरों के मन के खेल को समझना और सबसे बढ़कर अपने मन को किसी के भी नियंत्रण से आजाद करना। तो तैयार हो जाइए मन की सबसे गहरी परतों में उतरने के लिए, क्योंकि यह है द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। कभी आपने गौर किया है, किसी भी भीड़ में कुछ लोग हमेशा अपनी बात मनवा लेते हैं। चाहे ऑफिस की मीटिंग हो, दोस्तों का ग्रुप हो या परिवार में कोई बड़ा फैसला, हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी राय सही मानी जाती है, उनकी बात मान ली जाती है, भले ही अंदर से हमें लगे यार ये सही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्या उनके पास कोई जादू है या फिर वो हमसे ज्यादा चालाक हैं? यही है मैनिपुलेशन की शुरुआत। मनुष्य के मन को, उसकी सोच को, उसकी भावनाओं को समझने और दिशा देने की कला। हर इंसान के अंदर दो चेहरे होते हैं। एक वो जो दुनिया को दिखता है, मुस्कुराता हुआ, सलीके से बात करने वाला सभ्य इंसान, और दूसरा जो अंदर छुपा रहता है, जो सोचता है, डरता है, योजना बनाता है। मैनिपुलेशन इसी अंदर वाले हिस्से से शुरू होता है, क्योंकि जब कोई आपको मैनिपुलेट करता है तो वो आपके बाहरी चेहरे से नहीं खेलता, वो आपके भीतर के डर, असुरक्षा और चाहत से खेलता है। वो जानता है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या सुनना चाहते हैं और आपको कब कमजोर महसूस होता है। आपके भी जीवन में कोई ऐसा दोस्त रहा होगा जो हर बार हर बहस में जीत जाता था। वो अपनी गलती भी इस तरह समझाता था कि आखिर में आप ही सॉरी बोल देते थे। वो कभी गुस्सा नहीं करता, बस धीरे धीरे बातों बातों में आपकी सोच बदल देता। आपको लगता कि उसने कुछ खास नहीं किया, लेकिन नतीजा हमेशा उसके हक में निकलता। यही है मैनिपुलेशन की ताकत। यह जोर से नहीं बल्कि धीरे धीरे काम करती है। यह आपके मन को बिना शोर किए मोड़ देती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैनिपुलेशन हमेशा बुरा होता है? दिलचस्प बात यह है कि नहीं। मैनिपुलेशन एक टूल है, जैसे चाकू। आप उससे सब्जी काट सकते हैं या किसी को घायल भी कर सकते हैं। मैनिपुलेशन भी ऐसा ही है। अगर इसका उपयोग सही उद्देश्य से किया जाए तो यह लोगों को प्रेरित कर सकता है, उन्हें सही दिशा में ले जा सकता है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल गलत मकसद से हुआ तो यह किसी की आत्मा तक को तोड़ सकता है। लोग मैनिपुलेट क्यों करते हैं? क्योंकि हर इंसान के अंदर एक इच्छा होती है, नियंत्रण की, कंट्रोल की। हर कोई चाहता है कि दुनिया उसकी सोच के हिसाब से चले। कोई चाहता है कि उसके बच्चे उसकी मर्जी के मुताबिक जिएं। कोई चाहता है कि ऑफिस में लोग उसे सबसे समझदार माने, और कोई चाहता है कि उसका साथी वही करे जो वो चाहता है। मैनिपुलेशन इसी नियंत्रण की चाह से जन्म लेता है। जब सीधा रास्ता नहीं चलता तो इंसान मन के रास्ते अपनाता है। मैनिपुलेशन सीधा नहीं होता, यह परतों में छिपा होता है। सबसे पहले मैनिपुलेटर आपके इमोशन को पहचानता है। वो देखता है कि आपको कहां दुख होता है, किस बात पर आप जल्दी भरोसा करते हैं और क्या चीज आपको खास महसूस कराती है। फिर वो उसी पर खेलता है। थोड़ा सा भावनाओं का प्रयोग, थोड़ा सा डर दिखाना, थोड़ा मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं जैसा स्वर, और आप धीरे धीरे उसकी बात मान लेते हैं। कल्पना कीजिए, एक बॉस है जो अपने कर्मचारी से देर रात तक काम करवाना चाहता है। वो सीधे यह नहीं कहता, वो मुस्कुराकर बोलता है, मुझे पता है कि सिर्फ तुम ही यह काम सही कर सकते हो, बाकी सब इतने भरोसेमंद नहीं हैं। अब सुनने में यह तारीफ लगती है, लेकिन असल में यह एक चाल है। आपको खास महसूस करवाकर वो आपसे वही करवा रहा है जो उसे चाहिए। यह है प्रेज मैनिपुलेशन, जहां किसी की अहम को सहलाकर उससे अपनी मर्जी का काम निकलवाया जाता है। मैनिपुलेशन की कला को समझना चाहें तो इसके 3 मूल स्तंभ हैं। 1. भरोसा, ट्रस्ट। 2. भावना, इमोशन। 3. टाइमिंग, समय।
जो व्यक्ति इन तीनों को समझ लेता है वो किसी के भी मन में जगह बना सकता है। जब कोई आपको मैनिपुलेट करता है वो सबसे पहले भरोसे की दीवार खड़ी करता है। आप उसे सच्चा, ईमानदार और अपने जैसा महसूस करते हैं। फिर वो आपकी भावनाओं में उतरता है, आपके डर, दुख या सपनों से जुड़ता है और आखिर में सही समय चुनता है जब आप सबसे कमजोर या सबसे जरूरतमंद महसूस कर रहे होते हैं। बस वहीं वो एक छोटा सा बीज बो देता है और आपकी सोच उसकी तरफ झुकने लगती है। मैनिपुलेशन पहचानना आसान नहीं। सबसे मुश्किल बात यह है कि जब कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा होता है आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो आपकी सच्चाई का हिस्सा बन चुका होता है। आप सोचते हैं ये तो मेरी ही सोच है, लेकिन दरअसल वो किसी और के प्लांटेड वर्ड्स होते हैं। कभी कभी तो मैनिपुलेटर्स इतने सटल होते हैं कि वो आपको खुद ही अपने खिलाफ इस्तेमाल कर देते हैं। एक लड़की थी, नेहा। उसका बॉयफ्रेंड हमेशा कहता, मुझे पसंद नहीं जब तुम अपने दोस्तों से ज्यादा बात करती हो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। नेहा को यह प्यार लगा, लेकिन असल में यह इमोशनल कंट्रोल था। धीरे धीरे उसने अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, अपनी दुनिया छोटी कर ली और एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो अब अपने फैसले खुद नहीं ले पा रही। यही मैनिपुलेशन है जो प्यार, देखभाल या चिंता के रूप में आता है, पर अंदर से आपकी आजादी खा जाता है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी रूप का मैनिपुलेशन महसूस करते हैं तो पहला कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। कभी भी कोई व्यक्ति अगर आपकी भावनाओं को गिल्ट, डर या शेम में बदलने की कोशिश करे तो बस एक पल रुकिए, सोचिए, क्या यह वास्तव में मेरी सोच है या किसी ने मेरे अंदर डाली है? आपका मन अगर बेचैन है तो इसका मतलब है कि किसी ने उसकी डोर छू ली है, और वही डोर वापस अपने हाथ में लेना, यही मैनिपुलेशन से मुक्ति की शुरुआत है। अब सवाल यह नहीं कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है या नहीं, सवाल यह है क्या आप अपने मन को नियंत्रित करना जानते हैं? क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे कोई और आपकी सोच को दिशा देता रहेगा। मैनिपुलेशन को समझना बुरा नहीं है, यह खुद की सुरक्षा का सबसे बुद्धिमान तरीका है, क्योंकि जब आप इसे पहचानना सीख जाते हैं तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। सच्चाई थोड़ी कड़वी है, हर इंसान किसी न किसी रूप में मैनिपुलेटर है। मां बच्चे को सुलाने के लिए अगर तुम सो जाओ तो कल पार्क चलेंगे कहती है। बॉस तारीफ करके काम निकलवाता है। दोस्त मजाक में गिल्ट डालता है ताकि आप उसकी बात मान लें। और कभी कभी हम खुद भी किसी से हां सुनने के लिए अपनी बातों को सजाते हैं। तो असल में मैनिपुलेशन मानव स्वभाव का ही हिस्सा है। फर्क बस इतना है, कौन इसे अच्छे इरादे से इस्तेमाल करता है और कौन किसी की आजादी छीनने के लिए। अगली बार जब कोई आपसे बहुत मीठी बातें करे, बहुत जल्दी आपके करीब आने लगे या बार बार आपको तुम सबसे अलग हो कहे, तो बस एक पल के लिए सोचिए, क्या वो आपकी अच्छाई देख रहा है या आपकी कमजोरी? याद रखिए, दुनिया में सबसे कठिन चीज है अपने मन को पढ़ना। जो ये कला सीख लेता है वो मैनिपुलेशन से ऊपर उठ जाता है। कभी आपने महसूस किया है कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो कुछ नहीं कहते, फिर भी लोग उनकी बात मान लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई अदृश्य शक्ति हो, एक ऐसी शक्ति जो दूसरों के मन को पढ़ लेती है। वो हैं मैनिपुलेटर्स। लेकिन सवाल है, वो सोचते कैसे हैं? उनका दिमाग कैसे काम करता है? और सबसे जरूरी, क्या आप उनके जाल को समय रहते पहचान सकते हैं? एक सच्चा मैनिपुलेटर कभी भी तर्क से बहस नहीं करता। वो जानता है कि इंसान को जीतने का रास्ता लॉजिक से नहीं, इमोशन से होकर जाता है। उसे पता है अगर वह आपकी भावनाओं को छू लेगा तो आप खुद ही उसकी बात को सही मानने लगेंगे। वो आपकी कहानी सुनता है, आपके शब्दों को नहीं, आपकी आवाज के पीछे छिपी जरूरत को पढ़ता है। आप कहते हैं मुझे मदद चाहिए, और वो सुनता है मुझे किसी पर भरोसा करना है। यही उसका मौका होता है। 1. द मिरर टेक्निक। मैं तुम्हारे जैसा हूं। मैनिपुलेटर्स का पहला हथियार है मिलते जुलतेपन का भ्रम। वो आपको यह एहसास दिलाते हैं कि आप दोनों एक जैसे हैं। आपको लगता है वो मुझे समझता है, लेकिन असल में वो आपके हाव भाव, आपके शब्द और आपकी प्रतिक्रियाओं को कॉपी कर रहा होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है, मिररिंग। जब कोई आपके जैसे व्यवहार करता है तो आपका अवचेतन मन उसे सुरक्षित मानता है।
आप सोचते हैं ये इंसान तो मेरे जैसा है, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और उसी पल आपकी सुरक्षा की दीवार गिर जाती है। 2. द विक्टिम कार्ड। मैंने तो बस कोशिश की थी। मैनिपुलेटर्स अक्सर खुद को बेबस दिखाते हैं। वो आपके अंदर गिल्ट पैदा करते हैं। वो कहते हैं मैंने तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए किया था, या अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इतना तो कर ही सकते हो। यह छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इन शब्दों में छिपा होता है एक मनोवैज्ञानिक दबाव। वो आपको बुरा महसूस करवाते हैं ताकि आप उनकी बात मान लें। आप सोचते हैं कि आपने गलती की है, पर असल में वो आपको अपने गिल्ट ट्रैप में फंसा चुके होते हैं। 3. द स्वीट पॉइजन। तारीफ में जहर। हर मैनिपुलेटर जानता है तारीफ सबसे तेज जहर है। वो कहते हैं आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं, आप पर तो भरोसा किया जा सकता है। आपका दिल पिघल जाता है। आपको लगता है कि उन्होंने आपकी सच्ची कद्र की है, पर असल में वो आपकी ईगो को पकड़ चुके होते हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि कोई उसे खास महसूस कराए, और एक बार जब आप खास महसूस करने लगते हैं तो वही खास इंसान आपकी सोच को धीरे धीरे नियंत्रित करने लगता है। 4. फियर कंट्रोल। अगर तुमने नहीं किया तो। कभी कभी मैनिपुलेटर प्यार नहीं, डर का इस्तेमाल करता है। वो कहता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सब बिगड़ जाएगा। यह डर अलग अलग रूपों में आता है। कभी प्यार खोने का डर, कभी नौकरी जाने का, कभी अपमान का। वो जानता है कि इंसान डर में सही और गलत सोचने की क्षमता खो देता है, इसलिए वो आपको डराता है, धीरे पर लगातार। 5. द स्लो पुश। बस एक बार और। मैनिपुलेटर कभी जबरदस्ती नहीं करता। वो छोटे छोटे कदमों से आपकी सीमाओं को तोड़ता है। पहले वो एक छोटा सा एहसान मांगता है, आप कर देते हैं क्योंकि वो आपका दोस्त है। फिर अगली बार थोड़ा बड़ा एहसान, और धीरे धीरे आप उसकी हर बात मानने लगते हैं। यह तकनीक कहलाती है फुट इन द डोर टेक्निक। छोटे कदमों से किसी को इतना अंदर तक खींच लेना कि बाद में वो ना कह ही न सके। राहुल एक मेहनती कर्मचारी था। उसके ऑफिस में नया बॉस आया, बहुत स्मार्ट, बहुत शांत। पहले दिन उसने कहा राहुल तुम बाकी सबसे ज्यादा डेडिकेटेड लगते हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अगले प्रोजेक्ट का लीड बना दूं। राहुल खुश हो गया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो बॉस धीरे धीरे अपने सारे काम राहुल से करवाने लगा। हर बार कहता बस तुम ही हो जिस पर भरोसा है। 6 महीने बाद राहुल थक चुका था और बॉस ने किसी और को पदोन्नति दे दी। राहुल को तब समझ आया वो बस एक इमोशनल पपेट बन गया था। 6. गैसलाइटिंग। तुम ज्यादा सोच रहे हो। यह मैनिपुलेशन की सबसे खतरनाक चाल है। मैनिपुलेटर आपकी सच्चाई को झूठा साबित करता है। वो आपकी भावनाओं पर शक करवाता है। आप कहते हैं तुमने मुझसे झूठ कहा। वो जवाब देता है अरे नहीं, तुम गलत याद कर रहे हो। धीरे धीरे आपको अपने ही दिमाग पर भरोसा नहीं रहता। आप सोचते हैं शायद गलती मेरी ही थी। यह है गैसलाइटिंग, जहां कोई आपकी वास्तविकता को तोड़ देता है। 7. द गुड पर्सन मास्क। मैं तो तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। मैनिपुलेटर्स अक्सर अपनी चाल को अच्छाई के पर्दे में छिपाते हैं। वो कहते हैं मैं तो बस तुम्हारी भलाई चाहता हूं, लेकिन उनके काम हमेशा उनके शब्दों से उल्टे होते हैं। वो आपको गिल्ट, कंफ्यूजन और डिपेंडेंस में छोड़ देते हैं। याद रखिए, अच्छे इरादे कभी भी किसी की आजादी नहीं छीनते। मैनिपुलेटर्स की 3 मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। 1. एम्पैथिक सेंसिटिविटी। वो दूसरों की भावनाओं को पढ़ने में बेहद निपुण होते हैं। 2. सेल्फ ओरिएंटेड लॉजिक। उनकी हर सोच मुझे इससे क्या मिलेगा पर आधारित होती है। 3. मॉरल फ्लेक्सिबिलिटी। उन्हें झूठ या सच की परवाह नहीं होती, बस परिणाम चाहिए। क्या मैनिपुलेटर पैदा होता है या बनता है? अक्सर लोग पूछते हैं क्या कोई मैनिपुलेटर पैदा होता है? नहीं, हर मैनिपुलेटर किसी चोट से जन्म लेता है। किसी न किसी समय उसे लगा होता है कि दुनिया उसे समझती नहीं, कि प्यार पाने के लिए उसे नकाब पहनना पड़ेगा। धीरे धीरे वो सीख जाता है लोगों को कैसे पढ़ा जाए, कैसे उन पर असर डाला जाए। तो याद रखिए, हर मैनिपुलेटर के पीछे एक टूटा हुआ इंसान छिपा होता है। हर मैनिपुलेटिव रिश्ता 3 चरणों में चलता है। 1. आइडियलाइजेशन। शुरुआत में वो आपको परफेक्ट महसूस करवाते हैं, जैसे आप ही उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हों। 2. डिवैल्यूएशन।
फिर धीरे धीरे वो आपकी कमियों को दिखाने लगते हैं ताकि आप खुद को गलत माने। 3. डिस्कार्ड। और आखिर में जब आप पूरी तरह टूट जाते हैं, वो आपको छोड़ देते हैं। यह एक भावनात्मक रोलर कोस्टर है जो किसी की आत्मा तक थका देता है। मैनिपुलेटर से निपटने का पहला कदम उनसे लड़ना नहीं है, उन्हें देखना है। जब आप उनके पैटर्न को पहचान लेते हैं तो आप उनके जाल से बाहर आने लगते हैं। अगर कोई बार बार आपके भावनाओं को कंट्रोल कर रहा है तो खुद से पूछिए, क्या यह मेरा फैसला है या किसी और का असर? मैनिपुलेशन तभी सफल होता है जब सामने वाला अपनी सोच पर शक करने लगता है। इसलिए अपने मन की आवाज को कभी अनसुना मत कीजिए। वो आपको चेतावनी देती है, बस हम अक्सर उसे प्यार, फिक्र या सम्मान समझ बैठते हैं। कभी कभी जिंदगी में हम यह समझ ही नहीं पाते कि हम धीरे धीरे किसी और की सोच के गुलाम बन चुके हैं। कभी किसी रिश्ते में, कभी किसी दोस्ती में, कभी किसी ऐसी जगह जहां हम अपनी बात तक खुलकर नहीं कह पाते। हम मुस्कुराते रहते हैं पर भीतर कुछ हमें लगातार खींचता है। वो हमें कहता है, तुम खुद नहीं रहे। अगर आपने भी कभी यह महसूस किया है तो समझ लीजिए आपका मन किसी और के प्रभाव में है। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस भाग में हम सीखेंगे कैसे अपने मन को इतना मजबूत बनाया जाए कि कोई मैनिपुलेटर चाहे जितनी चालें चले, आपका संतुलन कभी न टूटे। 1. पहचानना ही सुरक्षा का पहला कदम है। किसी भी जाल से बचने का सबसे आसान तरीका है उसे देख लेना। मैनिपुलेटर्स हमेशा छाया में रहते हैं, वो सीधे सामने नहीं आते, वो आपकी भावनाओं के बीच छिपे होते हैं। तो जब भी कोई आपको बार बार गिल्ट में डाले, आपकी भावनाओं से खेलकर अपने फायदे की बात करे या आपको ना कहने में डर लगे, तो बस एक पल रुकिए और अपने मन से पूछिए, क्या मैं खुद को सम्मान दे रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो आप किसी के मैनिपुलेशन के शिकार हैं। 2. ना कहना सीखिए बिना अपराध बोध के। मैनिपुलेटर्स की सबसे बड़ी ताकत है आपका ना कहने का डर। वो जानते हैं कि आप किसी को दुखी नहीं करना चाहते, कि आप सबको खुश रखना चाहते हैं, और वो इसी भावना का फायदा उठाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, हर बार जब आप दूसरों की खुशी के लिए अपनी सीमाएं तोड़ते हैं, आप खुद को कमजोर बनाते हैं। ना शब्द छोटा है, पर यह आपके आत्मसम्मान की दीवार है। तो जब अगली बार कोई कहे, बस एक बार मेरी बात मान लो, तो मुस्कुराइए और दृढ़ स्वर में कहिए, मुझे माफ करें, मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी जिंदगी का नियंत्रण आपका है, किसी और का नहीं। 3. आत्म जागरूकता। अपने मन की भाषा समझिए। मैनिपुलेशन तभी काम करता है जब आप खुद को नहीं समझते। अगर आपको यह नहीं पता कि आप किस चीज से डरते हैं, किस बात से जल्दी पिघल जाते हैं या किस प्रशंसा पर झुक जाते हैं, तो मैनिपुलेटर के लिए यह सबसे आसान खेल बन जाता है। इसलिए अपने मन की भाषा सीखिए। जब कोई आपको अत्यधिक खास महसूस करवाए तो सोचिए, क्या यह सच्चा है या किसी लाभ का हिस्सा? जब कोई आपके डर पर जोर दे तो खुद से पूछिए, क्या यह डर मेरा है या किसी और ने बोया है? जितनी गहराई से आप खुद को जानेंगे, उतनी कम जगह मैनिपुलेशन को मिलेगी। 4. भावनात्मक दूरी। हर कोई आपका अपना नहीं होता। कई बार हमें लगता है कि हमें हर किसी से जुड़ना चाहिए, हर रिश्ता गहरा होना चाहिए, पर यही गलती है। हर व्यक्ति को अपनी भावनात्मक दूरी बनाए रखना आना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप ठंडे दिल के बने, बल्कि इतना कि आप हर किसी को अपने दिल तक प्रवेश न दें, क्योंकि मैनिपुलेटर को बस इतनी सी जगह चाहिए जहां से वो आपके मन में पैर रख सके। थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा देखना और फिर निर्णय लेना, यह भावनात्मक सुरक्षा की सबसे बड़ी कला है। 5. अपनी सीमाएं तय कीजिए। सेट बाउंड्रीज। सीमाएं आत्मसम्मान की परिधि होती है। अगर कोई बार बार उन्हें लांघ रहा है तो वो आपको धीरे धीरे मिटा रहा है। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी निजता, ये सब आपकी सीमाओं का हिस्सा है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके स्पेस में दखल दे रहा है, आपकी सहमति के बिना निर्णय ले रहा है या आपकी भावनाओं को नजरअंदाज कर रहा है, तो यह प्यार नहीं, नियंत्रण है। आपका सीमा रेखा खींचना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। 6. आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना। मैनिपुलेशन हमें अंदर से कमजोर बना देता है। हम खुद पर शक करने लगते हैं,
हमें लगता है शायद मैं ही गलत हूं, लेकिन याद रखिए, अगर कोई रिश्ता, दोस्ती या माहौल आपको लगातार छोटा महसूस करवा रहा है तो वह सही नहीं है। आत्मसम्मान वापस पाने के लिए सबसे पहले खुद से वादा कीजिए, अब मैं अपनी कीमत दूसरों की राय से नहीं तय करूंगा। धीरे धीरे आपका मन फिर से आपकी बात सुनने लगेगा, आपकी आवाज फिर से आपकी हो जाएगी। 7, अपने ट्रिगर्स पहचानिए। हर इंसान के पास कुछ भावनात्मक बटन होते हैं, जैसे किसी को तारीफ से जल्दी जीत लिया जाता है, किसी को डर से, किसी को सहानुभूति से। मैनिपुलेटर्स इन्हीं बटनों को दबाते हैं। तो अगली बार जब कोई आपकी कमजोरी पर खेल रहा हो तो खुद से कहिए, मुझे पता है यह बटन कहां है और अब मैं इसे किसी को नहीं छूने दूंगा। अपने ट्रिगर्स जानना अपने मन की ढाल बनाने जैसा है। 8, शांत रहना। प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया से पहले सोच। मैनिपुलेटर्स आपकी भावनाओं को रिएक्ट करवाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप गुस्से में, दुख में या डर में बोलते हैं तब आप अपने ऊपर नियंत्रण खो देते हैं। इसलिए जब कोई आपको उकसाए, गहरी सांस लीजिए, 10 सेकंड रुकिए, फिर जवाब दीजिए, या जरूरत हो तो कुछ भी मत कहिए, क्योंकि खामोशी कई बार सबसे मजबूत जवाब होती है। 9, आत्मनिर्भरता, इमोशनल इंडिपेंडेंस। मैनिपुलेटर तभी तक शक्तिशाली है जब तक आप उससे भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। अगर आपकी खुशी, दुख, आत्ममूल्य किसी और पर निर्भर है तो आप आसानी से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, पर जब आपकी खुशी का स्रोत आप खुद बन जाते हैं तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता। हर सुबह खुद से कहिए, मुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं, मेरी शांति मेरे अंदर है, यही असली आजादी है। 10, सच्चे रिश्ते और झूठे नियंत्रण में फर्क। एक सच्चा रिश्ता आपको स्वतंत्र बनाता है, वो आपको अपनी बात कहने की आजादी देता है, जबकि एक मैनिपुलेटिव रिश्ता आपको अपने आप से दूर कर देता है। अगर कोई आपको हर बार ऐसा महसूस कराता है कि उसके बिना आप कुछ नहीं है, तो वो प्यार नहीं, नियंत्रण है। सच्चा रिश्ता कभी भी डर पर नहीं चलता, वो चलता है सम्मान और संतुलन पर। रिया नाम की एक लड़की थी, उसका बॉयफ्रेंड हर समय उसकी तारीफ करता था, तुम मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज हो। शुरुआत में रिया खुश थी, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो हर चीज उसके लिए करने लगी है। वो क्या पहनेगी, क्या बोलेगी, सब उसी के हिसाब से सोचने लगी। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैंने आखिरी बार अपने लिए कुछ कब किया था? वहीं से बदलाव शुरू हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी सीमाएं तय की, अपने फैसले खुद लेने शुरू किए, और एक दिन उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल की, खुद पर विश्वास। 11, ध्यान, माइंडफुलनेस और आत्मसंवाद। जब आप शांत मन से खुद से बात करना सीख जाते हैं तो किसी भी मैनिपुलेटर की आवाज आपके भीतर गूंज नहीं पाती। हर दिन कुछ पल खुद के साथ बिताइए, अपने विचारों को सुनिए, अपने डर को समझिए, अपने भीतर के बच्चे को सांत्वना दीजिए। धीरे धीरे आप अपने भीतर एक ऐसा संतुलन पाएंगे जो बाहरी किसी भी चाल से नहीं हिलता। 12, अपनी ऊर्जा की रक्षा करें। कभी कभी सबसे जरूरी बात होती है दूरी बना लेना। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कभी कभी किसी मैनिपुलेटिव इंसान से बस दूर रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। आपको हर किसी को बदलने की जरूरत नहीं, बस खुद को सुरक्षित रखना सीखिए। आपकी शांति आपकी जिम्मेदारी है। कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बिना कुछ कहे भी सब कुछ समझ लेता है? आप कुछ बोलने से पहले ही वो जान जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप झूठ बोलते हैं तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, और जब आप सच बोलते हैं तो उसकी आंखों में भरोसा उतर आता है। वो इंसान एक साधारण व्यक्ति नहीं होता, वो किसी जादूगर की तरह होता है जो लोगों के मन को पढ़ना जानता है। यही है मैनिपुलेशन की सबसे सूक्ष्म शक्ति, लोगों के इरादों, उनकी भावनाओं और उनके डर को पहचान लेना। अक्सर हम सोचते हैं कि सुनना ही समझना है, लेकिन नहीं। कभी कभी शब्द झूठ बोलते हैं, पर चेहरा, शरीर और मौन हमेशा सच बोलते हैं। किसी के शब्दों से ज्यादा ध्यान दीजिए उसकी आंखों के इशारों, बोलने की रफ्तार और आवाज की गहराई पर, क्योंकि इंसान जब झूठ बोलता है तो उसका शरीर उसे धोखा दे देता है। वो या तो बहुत जल्दी बोलेगा या फिर बहुत धीरे, उसकी आंखें इधर उधर भागेंगी या फिर जरूरत से ज्यादा देर तक टिकी रहेंगी। और जब कोई सच बोल रहा होता है तो उसकी सांसें स्थिर होती हैं, चेहरा रिलैक्स रहता है और उसकी आवाज में कोई मजबूरी नहीं होती।
मैनिपुलेशन करने वाले लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वे जानते हैं जिसने दूसरों के मन को समझ लिया उसने उन पर आधा नियंत्रण पा लिया। चार्ली स्पार्कमैन कहते हैं, लोगों को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका है उन्हें यह महसूस कराना कि आप उन्हें पूरी तरह समझते हैं। सोचिए, जब कोई आपको समझता है तो क्या आप उसके करीब नहीं आते? क्या आप उस पर भरोसा नहीं करने लगते? यही भरोसा मैनिपुलेटर का सबसे बड़ा हथियार होता है। वो सुनता है, सिर हिलाता है, आपकी हर बात में दिलचस्पी दिखाता है और धीरे धीरे आपके मन की दीवारें गिरने लगती हैं। एक लड़की थी, रिया। उसके ऑफिस में एक नया बॉस आया, नाम था अमित। अमित की बातों में अजीब सी शांति थी। वो सबको ध्यान से सुनता, हर कर्मचारी के नाम, पसंद और परिवार के बारे में जानता था। शुरुआत में सब उसे बहुत अच्छा इंसान समझते थे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद रिया ने महसूस किया कि अमित की हर बात में एक छिपा मकसद है। वो तारीफ भी करता था, लेकिन उसके बदले में कुछ चाहता था। वो मदद भी करता था, लेकिन बदले में वफादारी मांगता था। रिया ने तब समझा कि समझने और मन पढ़ने में फर्क होता है। कई बार जो हमें समझते हैं वो हमें चलाने के लिए समझते हैं। अगर आप अपने मन पर दूसरों का नियंत्रण नहीं चाहते तो आपको सेल्फ अवेयरनेस विकसित करनी होगी। इसका मतलब है आपको यह समझना होगा कि आपको क्या चीजें प्रभावित करती हैं। क्या आप दूसरों की तारीफों से जल्दी पिघल जाते हैं? क्या आप किसी के गुस्से से डर जाते हैं? क्या आप ना बोलने से डरते हैं? यही आपकी कमजोरियां हैं और मैनिपुलेटर इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाता है। अगर आप खुद को भीतर से समझ लेंगे तो कोई भी बाहर वाला आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। हर इंसान की एक इमोशनल सिग्नेचर होती है, एक अनोखा पैटर्न जिससे वो दुनिया से जुड़ता है। कोई प्यार से जुड़ता है, कोई डर से, कोई महत्वाकांक्षा से और कोई अपराध बोध से। अगर आप यह समझ लें कि सामने वाला किस भावना से जुड़ा है तो आप उसके मन का नक्शा पढ़ सकते हैं। चार्ली स्पार्कमैन कहते हैं, लोग शब्दों से नहीं भावनाओं से नियंत्रित होते हैं। इसलिए अगर आप किसी की भावनात्मक भाषा पहचान लें तो आप उसके साथ सही समय पर सही तरीके से जुड़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैनिपुलेशन हमेशा बुरा होता है? नहीं, कभी कभी यह नेतृत्व की कला बन जाता है। मान लीजिए आप एक टीम लीडर हैं। आप जानते हैं कि आपकी टीम डरी हुई है, लोगों में आत्मविश्वास की कमी है। अगर आप उनके डर को समझकर उन्हें प्रेरित करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह भी एक तरह का मैनिपुलेशन है, पर सकारात्मक दिशा में। इसलिए मैनिपुलेशन एक उपकरण है। यह अच्छा या बुरा नहीं होता, बस उसके पीछे की नीयत मायने रखती है। आप किसी को मैनिपुलेट करना सीखें या खुद को बचाना, दोनों का पहला कदम है अवेयरनेस। जब आप सचेत रहते हैं तो कोई भी भावनात्मक जाल आपको नहीं बांध सकता। मैनिपुलेशन अंधेरे में काम करता है, अवेयरनेस एक रोशनी है। जैसे ही आप अपने भीतर उस रोशनी को जलाते हैं, हर चाल, हर झूठ, हर भावनात्मक जाल साफ दिखाई देने लगता है। हम सब किसी न किसी रूप में मैनिपुलेट करते हैं, कभी प्यार से, कभी डर से, कभी जरूरत से। लेकिन असली समझ तब आती है जब आप यह तय कर पाते हैं कि आपकी मन की बागडोर आपके हाथों में है, ना कि किसी और के। क्योंकि जो अपने मन को संभाल लेता है वो दुनिया को भी संभाल सकता है। लोगों के मन को पढ़ना दरअसल दूसरों पर नियंत्रण नहीं, खुद पर नियंत्रण पाने की शुरुआत है। कभी कभी मैनिपुलेशन किसी तेज आवाज में नहीं आती, वो फुसफुसाकर दिल में जगह बना लेती है। वो चिल्लाती नहीं, वो प्यार जताती है और उसी प्यार के पीछे अपनी पकड़ मजबूत करती जाती है। यही है इमोशनल मैनिपुलेशन, जहां इंसान के मन नहीं बल्कि दिल के तारों को खींचा जाता है। कभी किसी ने आपसे कहा है, मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ किया, या अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये कर दो। सुनने में ये भावनात्मक लगता है, पर ध्यान दीजिए, ये प्यार की भाषा नहीं, ये नियंत्रण की भाषा है। मैनिपुलेटिव लोग भावनाओं को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो आपको गिल्ट में डालते हैं, आपको दोषी महसूस कराते हैं और फिर कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारे लिए अच्छा चाहता हूं। पर सच ये है कि उन्हें आपका अच्छा नहीं चाहिए, उन्हें आप पर नियंत्रण चाहिए। चार्ली स्पार्कमैन कहते हैं, मैनिपुलेशन की सबसे गहरी जड़ है गिल्ट। क्योंकि जब कोई आपको दोषी महसूस कराता है तो आप उसका विरोध नहीं करते, आप झुक जाते हैं। सोचिए,
कितनी बार आपने किसी को ना कहना चाहा पर कह नहीं पाए क्योंकि डर था कि वो नाराज हो जाएगा। यही गिल्ट है और यहीं से मैनिपुलेशन शुरू होती है। इमोशनल मैनिपुलेटर्स आपको यह महसूस कराते हैं कि अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो आप एक बुरे इंसान हैं। लेकिन याद रखिए, जो इंसान आपको बार बार दोषी महसूस कराए वो आपसे नहीं, आपकी आजादी से प्यार करता है। प्यार और गिल्ट के बाद आता है डर। मैनिपुलेटर्स जानते हैं अगर किसी के दिल में डर भर दो तो वो कभी सवाल नहीं करेगा। ये डर कभी रिजेक्शन का होता है, कभी खोने का, कभी अकेले पड़ जाने का। एक बॉस अपने कर्मचारियों से कहता है, अगर तुम लॉयल नहीं रहोगे तो यहां टिक नहीं पाओगे। एक पार्टनर कहता है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे दूर नहीं जाओगे। ये दोनों वाक्य बाहर से अलग लगते हैं पर अंदर से एक ही चीज है, कंट्रोल थ्रू फियर। आरव और नेहा की कहानी थी, कॉलेज के दिनों की। शुरुआत में सब परफेक्ट था। नेहा बहुत केयरिंग थी, हर बात में तुम्हारे लिए कहती थी। लेकिन धीरे धीरे वो तय करने लगी कि आरव किससे बात करेगा, कहां जाएगा, कौन सी चीजें पसंद करेगा। और अगर आरव कुछ कहता तो नेहा का जवाब होता, मैं बस तुम्हारी भलाई चाहती हूं। धीरे धीरे आरव बदल गया। उसने अपने दोस्त खो दिए, अपने फैसले खो दिए और आखिर में अपनी पहचान भी। वो मैनिपुलेशन थी, प्यार के नाम पर नियंत्रण। इमोशनल ट्रैप से बाहर निकलने का तरीका। पहला कदम है रुकना। जब कोई आपकी भावनाओं को छूने लगे तो खुद से पूछिए, क्या यह सच्चा ख्याल है या कोई छिपी हुई मांग। दूसरा कदम है बाउंड्रीज बनाना। हर रिश्ते की एक सीमा होनी चाहिए। आप प्यार करते हैं पर इसका मतलब यह नहीं कि आप अपना आत्मसम्मान गिरा दें। तीसरा कदम सुनना लेकिन खोना नहीं। दूसरे की बात सुनिए लेकिन अपनी सोच को उसमें खोने मत दीजिए। और सबसे जरूरी, ना कहना सीखिए, क्योंकि ना वो शब्द है जो आपको मैनिपुलेशन से आजाद करता है। मैनिपुलेटर्स कैसे सोचते हैं? वे हमेशा इमोशन ओवर लॉजिक खेलते हैं क्योंकि उन्हें पता है भावनाएं इंसान को कमजोर बनाती हैं। वो आपको सोचने नहीं देंगे, वो चाहेंगे कि आप महसूस करें। क्योंकि जब आप सोचते हैं तो सवाल करते हैं और जब आप सवाल करते हैं तो उनका जादू टूट जाता है। इसलिए जब भी कोई आपको जल्दी निर्णय लेने को कहे या कहे, अगर तुम सच में मुझसे जुड़े हो तो अभी फैसला करो, तो रुकिए, क्योंकि यह भावनात्मक तात्कालिकता एक ट्रैप है। भावनाएं बुरी नहीं होती। प्यार, भरोसा, लगाव, ये सब खूबसूरत चीजें हैं। लेकिन जब कोई इन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करता है तब ये आपको गिरा सकती है। इसलिए अपने दिल से शर्मिंदा मत होइए, उसे बस थोड़ा सा दिशा दीजिए। सीखिए कि प्यार में रहना और खुद को खो देना दो अलग बातें हैं। कभी कभी जो लोग हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें सबसे गहराई से मैनिपुलेट करते हैं, अनजाने में या कभी कभी जानबूझकर। पर याद रखिए, प्यार कभी आजादी छीनता नहीं, वो आजादी देता है। मैनिपुलेशन वहीं खत्म होती है जहां आत्मसम्मान शुरू होता है। तो अगली बार जब कोई कहे, मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तो हल्की सी मुस्कान के साथ कहिए, लेकिन मैंने भी अपने लिए कुछ सीखा है। भावनाओं को समझिए पर उनके कैदी मत बनिए, क्योंकि जो अपने दिल का मालिक है उसे कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। कभी कभी इंसान को बांधने के लिए जंजीरों की जरूरत नहीं होती, बस कुछ शब्द, कुछ भावनाएं और कुछ डर काफी होते हैं। और हम समझते रहते हैं ये प्यार है, ये चिंता है, ये अपनापन है, पर असल में वो हमारे मन की कैद होती है। पर हर कैद का एक दरवाजा होता है और इस आखिरी हिस्से में हम उसी दरवाजे की चाबी ढूंढेंगे। असली आजादी कहां है? लोग कहते हैं दुनिया बदलो, माहौल बदलो, लोगों से दूर जाओ, पर सच तो यह है, मैनिपुलेशन से मुक्ति बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। जब आप अपने मन को समझना सीखते हैं, जब आप जान जाते हैं कि आपकी भावनाएं कैसे काम करती हैं, तब कोई भी आपको अपने खेल में नहीं फंसा सकता, क्योंकि तब आप सिर्फ रिएक्ट नहीं करते बल्कि ऑब्जर्व करते हैं, और जो देखने लगता है वो मुक्त होने लगता है। स्टेप 1, खुद को देखना बिना जजमेंट के। मैनिपुलेशन का पहला शिकार अक्सर वो होता है जो खुद को पूरी तरह नहीं जानता, क्योंकि जो इंसान अपने अंदर की आवाज नहीं सुनता वो दूसरों की आवाजों में खो जाता है। इसलिए हर दिन कुछ मिनट खुद से पूछिए, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, क्यों महसूस कर रहा हूं,
क्या ये भावना मेरी अपनी है या किसी और ने मुझ में डाली है? यही सेल्फ अवेयरनेस है, यही आजादी की शुरुआत है। स्टेप 2, इमोशनल डिटैचमेंट, दिल को साफ रखना। डिटैचमेंट का मतलब ठंडा या बेपरवाह होना नहीं है। इसका मतलब है भावनाओं को देखना पर उनमें डूबना नहीं। जैसे बारिश को खिड़की से देखना, भीगने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। जब आप अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं लेकिन उन्हें आपको नियंत्रित नहीं करने देते, तब आप मैनिपुलेशन से एक कदम दूर हो जाते हैं। स्टेप 3, बाउंड्रीज, आत्मसम्मान की दीवारें। हर रिश्ता, चाहे प्यार हो या दोस्ती, सीमाओं पर टिका होता है। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी भावनाएं, ये आपकी संपत्ति है। जो लोग इन्हें बार बार तोड़ते हैं वे आपके जीवन में रहने के लायक नहीं। कभी ना कहना कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह आपकी आत्मा की रक्षा होती है। बाउंड्रीज बनाना मतलब खुद को यह याद दिलाना, मैं भी मायने रखता हूं। स्टेप 4, पावर ऑफ साइलेंस। कभी कभी जवाब देना जरूरी नहीं होता। मैनिपुलेटिव लोग बहस और ड्रामा से पनपते हैं। उनकी ताकत आपकी प्रतिक्रिया में होती है, लेकिन जब आप मौन रखते हैं तो उनकी शक्ति टूट जाती है। साइलेंस का मतलब हार नहीं, बल्कि कंट्रोल है, क्योंकि असली ताकत वही है जो बिना बोले भी महसूस करवाई जा सके। स्टेप 5, फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। कई बार हम उन लोगों से मैनिपुलेट होते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और जब सच सामने आता है तो गुस्सा, दुख और शर्म तीनों हमें तोड़ देते हैं। पर स्पार्कमैन कहते हैं, फॉरगिवनेस इजंट फॉर देम, इट्स फॉर यू। माफ करना मतलब भूल जाना नहीं, बल्कि खुद को उस दर्द की कैद से आजाद करना है। याद रखिए, आपका दिल जितना हल्का होगा, आप उतनी दूर उड़ पाएंगे। स्टेप 6, इमोशनल इंटेलिजेंस, मन की परिपक्वता। मैनिपुलेशन का असली तोड़ है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, उन्हें नाम देते हैं और फिर तय करते हैं कि कब और कैसे प्रतिक्रिया देनी है। अब कोई आपको गुस्से से भड़काएगा, आप मुस्कुरा देंगे। कोई गिल्ट में फंसाएगा, आप शांति से कह देंगे, मुझे सोचने का समय चाहिए। यह है मन की परिपक्वता, जहां आप अपने भावनात्मक बटन खुद दबाते हैं। एक आदमी था, समीर। वो हर किसी की मदद करता था, हर किसी की बात मान लेता था। लोग उसे अच्छा इंसान कहते थे, पर अंदर से वह थक चुका था। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और पूछा, क्या मैं दूसरों की उम्मीदें हूं या अपनी पहचान? और उसी दिन उसने फैसला किया, अब से वो किसी की हां या ना से नहीं, अपने दिल की आवाज से जिएगा। धीरे धीरे लोग उससे नाराज हुए, कुछ दूर चले गए, पर समीर ने पहली बार महसूस किया वो अब किसी का खिलौना नहीं, एक आजाद इंसान है। स्पार्कमैन कहते हैं, मैनिपुलेशन खत्म नहीं होती जब लोग बदलते हैं, वो खत्म होती है जब आप बदलते हैं। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो कोई भी आपको भावनाओं की डोर से नहीं बांध सकता। आपकी शांति अब किसी और की अनुमति पर निर्भर नहीं रहती। आपके निर्णय अब किसी की भावनात्मक ब्लैकमेलिंग पर नहीं टिके होते, और उस दिन आप सच में आजाद हो जाते हैं। हम सब किसी न किसी मोड़ पर मैनिपुलेट हुए हैं, कभी रिश्तों में, कभी काम में, कभी अपनी ही उम्मीदों में। लेकिन अगर इस पूरी यात्रा से आपने कुछ सीखा है तो शायद यही कि आपका मन आपका है, कोई भी उसे छू नहीं सकता जब तक आप उसे अनुमति न दें। और शायद यही द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन की असली सीख है। दूसरों के मन को नहीं, अपने मन को समझो। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और सीमाओं के मालिक बन जाते हैं, तब कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि मन की आजादी ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है।